फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से हमले। इसराइली टीवी के मुताबिक 40 इसराइली हलाक, 700 से ज़्यादा ज़ख्मी, मुतअद्दिद को यरगमाल बना लिया गया। इसराइली हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। बरतानवी इदारे ने हमास टीवी के हवाले से बताया कि इसराइल पर 7000 से ज़ायद रॉकेट दागे। ज़मीनी मज़ाहमत कार, जीप्स और मोटरसाइकिल से इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। रास्ते में खड़े इसराइली टैंक्स को तबाह कर दिया। मोटर ग्लाइडर से भी इसराइली हुदूद में उतर गए। इसराइली शहर सायरन से गूंज उठे। हमास ने कार्रवाई को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का नाम दे दिया। हमास के हमलों के जवाब में इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा पर बमबारी। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत पर फ़ज़ाई हमला करके तबाह कर दिया। इसराइली जवाबी हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने कहा कि गज़ा में हमास के 17 ठिकानों को निशाना बनाया। 6 से 7 मकामात पर अभी भी झड़पें जारी। मुताल्लिक़ा इलाक़ों में इसराइल की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हालत जंग का ऐलान कर दिया। कहा मुकम्मल जंग होगी। पूरे इसराइल में सिविल इमरजेंसी नाफिज। नेतन्याहू का फ़ौज को इसराइली इलाकों से हमास के मज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जवाब। कहा फ़लस्तीनी अवाम को यहूदी आबादकारों और इसराइली काबिज़ फ़ौजियों की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी अवाम आबादकारों की दहशतगर्दी और काबिज़ अफवाज के ख़िलाफ़ अपना दिफा करें। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर सऊदी अरब का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने पहले ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया था। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, आम शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दे दिया। रियासत ओमान का बैनुल अक़वामी बिरादरी से कशीदगी ख़त्म कराने का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसराइली शहरों पर हमास के हमलों की मज़म्मत। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरी भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर उनके हाथ खुले हैं तो उनके मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। वो चाहते हैं हर सियासतदान जेल से बाहर हो, उनका मुखालिफ जेल में हो और वो जलसे करते रहें तो मज़ा नहीं आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं मालूम कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी। इन हालात में इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। जब कमज़ोरियों का जिक्र करता हूँ तो कहा जाता है कि इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। इलेक्शन मुलतवी नहीं करवा रहा। जो ये समझता है कि सूबे के बल्दियाती इलेक्शन देख ले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। मौलाना फजल रहमान के बयान के सवाल पर बिलावल ने कहा कि जो भी जमहूरी सियासतदान है वो यही कहेगा कि हर मसले का हल इलेक्शन है। फजल रहमान एक जमहूरी सियासतदान है, उनका नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन मुखालिफ हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, तमाम मसाइल हल होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के आने के बाद खुशहाली का दौर आएगा। नवाज शरीफ ने 2 बार IMF से निजात दिलाई, अब भी निजात दिलाएंगे। 2018 में जिसे ये लोग तोहफा समझ कर लाए थे वो इन्हीं के गले पड़ गया। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार के बारे में बात नहीं करेंगे।
बड़ा मुश्किल है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख नहीं दी है, क्या रीजन्स हैं? कुछ सियासतदान कहते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, कुछ खामोश हैं। किसी एक सियासी पार्टी को माइनस करके इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क और पार्लिमान को बचाओ। आज हम जिस नहज पर हैं कसूर हुकूमतों का है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, पार्लियामेंट है नहीं और सेनेट जाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या होगा। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं, मईशत की हालत बहुत ख़राब है। नेदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद हैदराबाद दक्कन के होटल में पाकिस्तानी टीम का शानदार इस्तकबाल। होटल स्टाफ ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान टीम के लिए तालियां बजाईं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बॉलिंग कोच मोने मोकल की सालगिरह भी मनाई। होटल के बाहर भी मद्दा पाकिस्तान टीम से इजहार मोहब्बत के लिए जमा हुए। आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान को 6 विकेट से बआसानी शिकस्त देकर मेगा इवेंट का कामयाबी के साथ आगाज। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35वें ओवर में ही पूरा कर दिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी, 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हसैन ने 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। 428 रन बना दिए। वर्ल्ड कप तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरीज। डीकॉक, वेंडर डॉसन, मार्करम ने सेंचुरीज जड़ दी। मार्करम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर सेंचुरी मुकम्मल की। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कल गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा, बिजली कीमतों के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। बुग़्ज़े मुर्तज़ा और बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जब टाउन चेयरमैन से मिलते हैं हाफिज नईम नाराज़ हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई वोट लेकर मुंतखब भी हो और उसको काम ना करने दिया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस शिकावान का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा कि राजे कई आए और कौम ने उनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 सालों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हमाद असर, असलम इकबाल और हसान न्याजी को इश्तिहारी करार दे दिया। दीगर 2 मुलजिम भी इश्तिहारी करार। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी कि मुलजिमान गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। इश्तिहारी करार दिया जाए। 9 मई का वाक़या ऐसा वाक़या है जो भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सका। नून लीग के रहनुमा या सादिका भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमने मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए इक़्तिदार लिया था। सियासी इत्तेहाद के साथ इक़्तिदार हासिल किया। पाकिस्तान की मुश्किलात के खात्मे के लिए काम किया। मैं
मैं तो कहता हूँ कि आइंदा वज़ीर आज़म के लिए 2-3 कैंडिडेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, जिनकी मैं बातें सुनता हूँ, मियां नवाज शरीफ की हेल्थ रिपोर्ट देखने के बाद, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद और जरदारी की आनियाँ जानियाँ देखने के बाद, इन तीनों को रिटायर कर देना चाहिए पाकिस्तान की सनत से। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को रिटायर हो जाना चाहिए, एजाजुल हक का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, लेकिन बच्चों के दिल में नहीं। सब सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पिछले चीफ जस्टिस ने जाते जाते छक्का मारा है। 16 माह की PDM हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्राफा बाजार में शेख रशीद के आबाई घर पर छापा। शेख राशिद शफी न मिले। एक बयान में कहा कि पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के एहलकार दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया और उनसे मुताल्लिक़ पूछगछ की। स्वात में PTI के साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली समेत 8 रहनुमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तमाम PTI रहनुमाओं को PK 7 में कॉर्नर मीटिंग पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद को थाना गालीगे मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म समेत दीगर फरीक़ैन राज़िक़ संजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखें, तैनाती दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक़ संजरानी की बतौर MD सेंडिक मेटल्स तैनाती पर अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि 2011 में वज़ीर आज़म ने राज़िक़ संजरानी की बतौर MD तैनाती की समरी की मंजूरी दी थी। हर 3 साल बाद SCCP को क्या दोबारा तैनाती की कंपनी रिपोर्ट देती रही, अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में 224 केसेस निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक ये केसेस 2 से 6 अक्टूबर के दरमियान निपटाए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे, सफरी दस्तावेजात नहीं थी। कोयटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का मुतालबा। अफगान महाजरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ोर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से उन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकलीफ़ का सामना है। उन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज में किया जाए। TTP के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। TTP की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़राए के मुताबिक TTP के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप नज़रियाती नुक्ता नज़र से TTP की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से TTP को सबसे बड़ा फ़ायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टैक्सिला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे।
पाक बहरिया की कमान तब्दील, एडमिरल नवीद अशरफ नए सरबरा बन गए। PNA ज़फ़र इस्लामाबाद में सुबुकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकानमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। इस साल पंजाब में कपास की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। फसल को बीमारी से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने हर सतह पर रहनुमाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सफ़ेद मक्खी पर स्प्रे करते रहे। भरपूर मुआवनत और रहनुमाई पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बोले, मेहनत और जिम्मेदारी से काम लिया जाए तो बेहतरीन नताइज आते हैं। ये भी कहा कि टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अल सूब थाना डिफेंस का दौरा। हवालात में बंद मुलजिमान से उनके केसेस का पूछा। भीख मांगने पर बंद मोहम्मद शख्स की रिहाई की दरख्वास्त पर निगरान वज़ीर आला ने उसे रिहाई दिलवाई। दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। पेशावर के 4 पुलिस थानों में कायम जेंडर डेस्क के दफातर को ताले। खवातीन पुलिस एहलकार गायब। शिकायत लेकर आने वाली खवातीन और ख्वाजा सिरा परेशान। SP कैंट वकास रफ़ीक का कहना है कि डेस्क पर अमला ना होने की वजह पोलियो मुहिम या दूसरी ड्यूटीज़ हैं। पेशावर के थाना चमकनी, हयाताबाद व डबेर और गुलबहार में जेंडर डेस्क हैं। सियालकोट के इलाके समड़ियाल में बाप ने पसंद की शादी करने वाली बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की शौहर के हमरा वालिद से मिलने आई थी। उसने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। लोधरा के नॉन फॉर्मल स्कूल जम कल्यार के प्रिंसिपल पर खातून टीचर से ज्यादती का इल्जाम। टीचर के वालिद की मुद्दईयत में प्रिंसिपल और 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून टीचर के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम ने उनकी बेटी से ज्यादती की और वीडियो भी बनाई। पुलिस के मुताबिक वीडियो वायरल होने पर स्कूल प्रिंसिपल फरार हो गया। तलाश जारी है। हंगू में तेंदुआ न पकड़ा जा सका। लोधी खेल रईसा में मेन GT रोड पर तेंदुए की तलाश का ऑपरेशन आज 3 रोज भी जारी। SDFO के मुताबिक गुज़श्ता रात तेंदुआ इलाके में दोबारा देखा गया। आज नए लाहे अमल के साथ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 59% पाकिस्तानी नूडल्स के जायके से महरूम। कभी ना खाने का कहा। अलबत्ता 39% ने नूडल्स को पसंदीदा डिश करार दिया। कहा, खूब शौक से खाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी खातून नमेरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। यह एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। खला से वापसी पर सफ़र को यादगार करार दिया। कहा कि तसव्वुर भी नहीं किया था कि खला में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। खला में जाने का तजुर्बा बहुत शानदार रहा। कराची चिड़ियाघर के बाहर भूरे हिमालयन रीछ रानों को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को चिड़ियाघर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि रानों के पिंजरे के बाहर खामोश एहतजाज करना चाहते थे। चिड़ियाघर इंतज़ामिया का कहना है कि हुजूम को चिड़ियाघर के अंदर जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में सब्ज़ कछुओं के 110 बच्चों को समंदर में छोड़ दिया गया। महफूज किए गए अंडों से निकलने वाला सब्ज़ कछुओं का रवां साल का यह दूसरा ग्रुप है। इंचार्ज मेरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट अशफाक मेमन के मुताबिक रवां साल 15,500 से ज़्यादा अंडे जमा किए गए। सब्ज़ कछुए अंडे देने के लिए हॉक्स बे और सनस्पिट के साहिल का रुख करते हैं। और हैदराबाद दक्कन या कराची बिरयानी कहाँ की अच्छी। दोनों के जायके और पकाने के तरीके अलग ज़रूर, लेकिन परिस्तार दोनों के बेशुमार। हैदराबादी बिरयानी में गोश्त को मसाला लगाकर छोड़ा जाता है, तो कराची में गोश्त को मसाले में भूना जाता है। मैच के साथ बिरयानी कोई भी हो, मज़ा पाकिस्तान की जीत के साथ ही दुबाला होता है।